वेलकम बैक टू, मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो आज बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग को फुल वॉच करिए और आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, इस बहाने आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात हो जाएंगी और मैं काम भी करती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी और आप लोग सभी मुझे देखते रहना। तो आज है मेरे बच्चों की छुट्टी। आज मेरे तीनों बच्चों की छुट्टी है, तो तीनों बच्चे ने खाने में फरमाइश में रखी है कौन सी वाली सब्ज़ी अभी मैं बनाती जा रही हूँ और आप सभी देखते जाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर और प्याज और अदरक। ज़्यादा अमेले झमेले की रेसिपी नहीं बनाई है जो कि नुकसान करे। लहसुन तो मैं यूज करती नहीं हूँ, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, वैसे भी मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, नहीं मैं घर में रखती हूँ। ग्रेवी भी मैंने इतनी अच्छी बनाई है जो कि नुकसान नहीं करेगी। टमाटर कम है, प्याज ज़्यादा है, प्याज ठंडी होती है और अदरक स्वाद के हिसाब से डालिए, बस थोड़ी सी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार है। यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा दही, 2 चमचे के बराबर ही मानो तुम। उसमें डाल दिया है मैंने नमक। मैंने इसमें सूखे सारे मसाले नहीं डाले थे, बस टमाटर और प्याज और अदरक की ही ग्रेवी थी। बस तेल लिया कढ़ाई में, जीरा डाला और छौंक दी थी। तो अभी सारे मसाले डाले हैं उसमें। मैंने डाली है अब इसमें नमक है और लाल मिर्च है और धनिया है, बस ज़्यादा कुछ मसाले नहीं हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने 2 चमचा दही ली है उसमें मैंने डाला है बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से घोर दिया है, दही में बढ़िया तरह से इसका मिक्स कर लिया है। तो अभी मैंने इसको भी मैंने उसी ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं कुछ देर के लिए चलाऊँगी। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी कटोरी में हिला के डाल दूँगी। एक मेरे में बहुत गंदी आदत है जो कि आप देखते जाना, मैं जो भी बर्तन सनेगा उसको तुरंत धोती हूँ, इसीलिए मेरा ना व्लॉग्स भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तुरंत की तुरंत समझाऊँगी, तुरंत की तुरंत बर्तन धुलूँगी। ये चीज़ जब मैं करती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता, लेकिन जब मैं अपना व्लॉग सेट करती हूँ, देखती हूँ, तब मैं ये चीज़ देखती हूँ और सोचती हूँ। मतलब एक बर्तन मेरे से नहीं रखा जाता। अगर पानी नहीं अगर बाइस तो वो बात अलग रही, अगर पानी है ना तो मेरे से बर्तन नहीं रखे जाएंगे। जो भी गंदा होता है उसको मैं तुरंत के तुरंत धुल के रखती रहती हूँ। आप नोटिस भी करना और देखते भी रहना मेरे व्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से स्लो गैस पे पक रहा है। इतने में जो बचा हुआ खीरा था, थोड़ा सा तो पहले कसा था, फिर बीच में लग गई थी सब्जी छोंकने के लिए। वो क्या है ना, सब्जी बनती रहेगी क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बाकी के काम तो बाद में भी होते रहेंगे। सब्जी आराम से बनती रहेगी और भी काम होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने रायते की भी तैयारी करी है और इधर मैं काट रही हूँ अपने बच्चों के लिए सलाद। सलाद ज़्यादातर गर्मियों में यही सबसे ज़्यादा चलता है, प्याज और खीरा का। ये छिलके हैं जो कि मैंने उसके छिलके हैं खीरे के जो उतारे हैं, तो ये छिलके मैंने उठा के रख दिए। इनका मैं क्या बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। इतने आप मेरा देख लीजिए मसाला कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। और ये मसाला जो है ज़्यादा लाल नहीं रखा जाता इसमें, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डलती है। हर मसाला ऐसा नहीं होता कि सभी मसाले को तुम एकदम सुरख लाल कर दो, नहीं, जिस हिसाब की जो सब्ज़ी बनती है उस हिसाब के मसाले होते हैं। देखो, हर सब्ज़ी जीरे में ही नहीं छौंकी जाती, हर सब्ज़ी प्याज में ही नहीं छौंकी जाती, वैसे ही मसाला हर मसाला लाल ही नहीं होता है। तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है। हम खड़ी मिर्च खाते हैं, उसको पिसवा के डब्बे में भर के रख लेते हैं, हम चटपटा खाते हैं, तो पन्नी वाली मिर्च खाते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने अदवर में ही छोड़ दिया है रायता, क्योंकि मेरा मसाला परफेक्ट हो गया एकदम से बन के तैयार। तो उसमें मुझे पनीर डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं रायता बाद में तैयार करूँगी। पहले इसके पनीर को मैंने धो लिया है अच्छे से, धो के अब मैं इसको काट रही हूँ छोटे छोटे पीस में। ज़्यादा छोटे भी नहीं काटने, लेकिन फिर भी जब इसमें बनती है ना सब्ज़ी में, ये फूल के बड़ी हो जाती है पनीर के टुकड़े, तो इसलिए बीच के से साइज़ के काटे हैं। थोड़ी सी पनीर मुझे इसमें से बचा के रखनी है, क्योंकि मेरी बेटी पता नहीं क्या बनाएगी, बोल रही थी मम्मा थोड़ी पनीर छोड़ देना, मुझे कुछ बनाना है, तो उसके लिए मैं छोड़ दूँगी इसमें थोड़ी सी पनीर। और देखिए, मेरी ग्रेवी में ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नुकसान करेगी। जैसा कि मैंने बताया है, प्याज है, प्याज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में खानी। तो प्याज है और टमाटर है, अदरक है, बाकी नमक और मिर्च और धनिया, बस यही मसाला है। और जो सब्ज़ी मसाला रहता है वो सब्ज़ी जब मेरी बन के तैयार हो जाएगी इसमें मैं जब डालूँगी, अभी नहीं। तो पनीर मैंने काट के डाल दिया सब्ज़ी में, और अपनी बेटी ने के लिए मैंने निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा कुछ बनाना है उनको, तो थोड़ी सी मैंने पनीर उठा के फ्रीज में रख दी। जब बनाएगी तो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। अगर मैं सोती रही, उसने बना के खा ही लिया तो वो बात अलग है। तो आप मेरी सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी का कलर देखिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी डाल के इसको मैं चलाऊँगी
कुछ देर बाद मैं इसकी स्लो गैस करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद ये स्लो गैस पे धीरे धीरे बनती रहेगी। इतने में जो बाकी के काम है वो कर लेती हूँ। मेरा रायता अधभर में रह गया था, तो जल्दी से मैं इसको घोल देती हूँ। 1 कटोरा भर के मैंने दही जमाई थी, पूरे 1 किलो दूध की। रोज़ मैं 1 किलो दूध की ही दही जमाती हूँ और बाकी का बच्चे मेरे पी लेते हैं। 1 किलो की दही बना देती हूँ, क्योंकि बिना दही के तो खाना खाया नहीं जाता गर्मी में। सर्दियों में चलो 1 दिन नहीं खाओ, 2 दिन नहीं खाओ चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दियों में भी छाछ दही रहती है और गर्मियों में भी। तो अभी मेरा रायता उस कटोरे में बन नहीं पा रहा था, मतलब चल नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि वो छोटा था, इसलिए मुझे बड़े में पलटना पड़ा। सब्ज़ी मेरी बनने वाली है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। इसमें मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी, वो अभी नहीं डालूँगी, अभी थोड़ी सी कसर है सब्ज़ी में, बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस चालू कर दिया, उस पर रख दिया तया, उस पर मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा मेरा भुन रहा है, क्योंकि मुझे डालना है रायते में। बिना जीरे के रायते में खुशबू नहीं आती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी आपने देखा भी होगा, मैंने इसमें कस्तूरी मेथी धुल के डाल भी दी है और वो थोड़ी देर मुझे खदकानी है बस सब्ज़ी। वो दूसरी वाली गैस भी मैंने बंद कर दी है सब्ज़ी, क्योंकि मेरी परफेक्ट बन के तैयार है। अब आप देखिए, इसमें मैंने सब्ज़ी मसाला डाला है बस ऊपर से, और कस्तूरी मेथी डाली है। और देखिए, ना ही ज़्यादा पतली है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही इसका कलर लाल है, क्योंकि शाही पनीर की सब्ज़ी का कलर लाल होता ही नहीं है, वो पीले कलर की होती है। तो वही चीज़ है ना, जो चीज़ जैसे बनती है ना उसी तरीके से अच्छी लगती है। तो अब मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि मेरे बच्चों को लग रही है भूख। और व्लॉगिंग करने के चक्कर में मैं हो गई लेट, क्योंकि सुबह सारा घर का काम किया, सारी साफ़ सफाई करी और लाइव भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद में फिर मैं अब व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखो, व्लॉगिंग करो तब खाना बनाओ उसमें, और बिना व्लॉगिंग के खाना बनाओ उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जी तो ऐसा करा है, सच बता रही, मेरी आत्मा फूक जाए इस इंसान को ऐसे देख के। यहाँ इतनी मेहनत मैं करके ले गई, और अब मैं इनको व्लॉगिंग में भी नहीं ले सकती हूँ। अरे वो मटक रही है बंदरियासी, ले नहीं सकते। आप पूछोगे क्यों नहीं ले सकती हूँ? घर में आते ही सेट पैंट ने फेंक दे उतार के। बताइए, इनको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है क्या? मैं तुम थाली देख लो बस। मैं सब बनने वाला, जल्दी मेरी प्लेट लगा दो। भाई कैमरामैन बिछड़ गया, अरे जल्दी लगा दो, भूख लग रही है। कैमरामैन बिछड़ गया। अब नहीं, मैं व्लॉगिंग करूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा कैमरा, भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से। तो भाई अब कैमरामैन यहीं रुकवा दें मैं कि आप लोगों को और देखने में अच्छा लग रहा है। आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगली बार मैं और भी अच्छी बनाऊंगी, दूसरी वाली बनाऊंगी। कौन सी बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। अभी पहले आप इसको लाइक करना, कमेंट करना। गाइस मैं चलता हूँ, रायता कौन लेगा गाइस? गाइस वालों के लिए रायता रखा है, लीजिए गाइस। मैं चलता हूँ, बना के लेके ये देखो मेरी स्वादिष्ट थाली। गाइस, ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए और इतना अच्छा कैमरामैन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते हैं आपके पास जल्द से जल्द हमारी वीडियो पहुँचे। और अब मैं खाना खा लेता हूँ। माय नेम इज शिवानी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 5th क्लास तक, तो आप उन्हें मेरे आप घर पे भेज सकते हो, मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। बहुत अच्छा बोला तुमने। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो मोहल्ले पड़ोस में होंगे, उठा लो। लेकिन बच्चे चाहिए। देखिए आप पापा जी, मतलब ये आपकी तो जीवन में तारीफ कर नहीं सके, लेकिन तुम तो मेरी थोड़ी सी थकान दूर कर सकते हो ना। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, किसके लिए करती हूँ? सब्जी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे शादी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है, बोलती है मम्मी जो आप बनाते हो वो सब्जी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। जो शादियों होती है ये पनीर वाली सब्जी नहीं खाएगी, बाकी वैसी सब्जी खा लेगी, छोले खाएगी, मिक्स वेज खाएगी, लेकिन पनीर वाली नहीं खाएगी। तो बताओ बेटा, अच्छी लगे? तो तुम्हारे मन की हो गई? कितने दिन? हाँ, मेरी बेटी 3 दिन से खाना नहीं खा रही, क्योंकि इसको पड़ रहा है फलक, और 3 दिन से इसने मतलब शाम को एक पराठा खाया, अब खाना खाया। 3 दिन भूखी रही है। 3 दिन क्या खाया इन्होंने? सिर्फ बिस्किट और दूध और बिस्किट, दूध और बिस्किट। 3 दिन हम पढ़ाती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो उसके पैसे मिले तो बोली मम्मी सबके लिए पनीर बनाओ और खाओ और खिलाओ।
भाई और मेरे बेटा के लिए बन गई है ये थाली, और मेरे लिए रायता बचा है ये मेरे लिए बचा है। अगर पानी ज़्यादा कर देते ना तो फिर ज़्यादा पानी पानी का हो जाता, अच्छा भी नहीं लगता है। चीज़ थोड़ी हो लेकिन अच्छी हो, थोड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ले बेटो, और सलाद अंदर। भाई खाना बन गया, खा लिया, और मैंने भी खा लिया। पेट से पता चला मेरा खाना खाते पेट निकल जाता है। का लग गया ढेर, तो मैं जल्दी फटाफट बर्तन कर देती हूँ और गैस चूल्हे पे एकदम साफ कर देती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तुम मुझे बस देखते रहना, मैं करती रहूँ, तुम देखते रहना। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जीवन में पता नहीं काम कब ख़त्म होगा। इससे ज़्यादा तो सुबह करके हटी थी, पूरा डस्टिंग वगैरह, सारी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, नहाना, सब कुछ करके हटी थी। उसके बाद अब खाना बनाया, आप लोग देख ही रहे थे तब से ही। और उसके बाद जितना ही करके हटी हूँ उतना ही अब फिर दोबारा से करना, मतलब वही काम, फिर से किचन की सफाई करो, फिर से बर्तन करो, फिर से मतलब झाड़ू लगाओ, फिर से पोछा लगाओ। और तब तक कि मैं ये काम करूँगी, कपड़े भी सूख गए होंगे। कपड़े तो बहुत पहले से ही सूख गए होंगे, क्योंकि गर्मियों में तो कपड़े मतलब आधा 1 घंटे के अंदर में सूख जाते हैं। तो कपड़े भी उठा के रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है और बाहर धूप में पड़े पड़े कपड़ों का कलर भी उड़ जाता है, तो कपड़ों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो बर्तन मेरे सभी साफ़ हो गए। अभी मैं कर देती हूँ गैस और स्लिप साफ़, क्योंकि जब तक मैं ये साफ़ नहीं हो जाएगी ना किचन, मैं चैन से बैठ भी नहीं पाऊँगी। मेरा ना मतलब दिमाग और ध्यान ऐसा ही है। देखो अपनी गलती में जो मेरे में होती है आदत, मैं खुद ही बता देती हूँ। अगर मैं अब जाके अंदर बैठ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा मैं होपलेस हो रही हूँ, क्योंकि कब से देखो मैं किचन में लग रही हूँ और मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द करने। छोटा देखा ना हमारा कितनी नौटंकी कर रहा था कि लाओ मम्मा मैं पैर दबा देता हूँ, आपने आज बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई। और वो बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है। मैं ये नहीं कह रही वो करता है, नहीं वो नहीं करता है, करता तो मेरा बड़ा ही है, ठीक है, लेकिन उससे नौटंकी करवा लो, उसका मतलब है तो वो कर देगा, मतलब सीधा हुआ तो वो नहीं करेगा। लेकिन समझ के अपनी अपनी बात होती है। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा चंचल है और बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है। ये नौटंकी करके जीत जाता है और वो बेचारा मेहनत करके जीत पाता है दिल को। तो किसी किसी में आदत होती है ना, कुछ लोग बातों से ही दिल को मोह लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करते हैं तब भी किसी के मन को नहीं मोह पाते हैं। तो सारा काम मेरा हो चुका है, कपड़े भी मैंने उठा के रख दिए हैं। तय करूँगी भैया बाद में, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम। और देखिए मेरी किचन एकदम परफेक्ट साफ़ हो चुकी है। बर्तन मैंने जमाए नहीं, अभी नीचे ही रख दिए हैं, पानी नहीं चल जाएगा, बाद में रखती रहूँगी ऊपर। तो बस गंदे तो नहीं पड़े ना, सिंक में गंदे होते तब अच्छा नहीं लगता। जब से तो लग रही थी व्लॉग सेट करने, और मेरा व्लॉग सेट हो चुका है और आप लोगों के पास पहुंच भी लिया है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैंने दिन रात एक कर रखी है इस यूट्यूब के चक्कर में, जिसे कहते हैं ना दिन रात एक करना, वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। और अभी मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए सो लेती हूँ, लेकिन अभी हाँ बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और मेरी बेटी का पढ़ाना हो गया है स्टार्ट। ये मैडम जी बैठ गई हैं इन्हें लेके, और बच्चे रहे हैं पढ़, और मैं कैसे सोऊं। मैं कहती हूँ ना आवाज़ ना करो, तो मेरी बेटी कहती है पढ़ने के लिए आए। यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं मशीन लेके, क्योंकि इसका फटा हुआ सिलने के लिए। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया। मेरे 2 बच्चे कब कब में इतना बड़ा हो गए ना, सच में मुझे, मैं झूठ नहीं बोली, कसम से पता भी नहीं चला। लेकिन इस अकेले ने हमको इतना थका दिया है, मतलब इसके पापा भी थक चुके हैं और मैं भी। बहुत तोड़ फाड़ करता है, बहुत ज़्यादा।